आज मैं एक ऐसी बुक की समरी बताने वाली हूँ जो शायद आपकी रियलिटी देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। द लॉ एंड द प्रॉमिस बाय नेविल गोडार्ड। सबसे पहले नेविल गोडार्ड कौन थे? ही वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर एंड एक ऑथर भी थे जो 1905 में पैदा हुए थे। उन्होंने दुनिया को इमेजिनेशन और कॉन्शियसनेस की पावर समझाई। उनका मानना था कि इमेजिनेशन इज गॉड। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस पॉजिटिव सोचो, उन्होंने कहा जो आप अंदर इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हो वही बाहर रियलिटी बन जाता है। उनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग लोगों ने उनकी टीचिंग्स यूज़ करके जॉब्स, मैरिजेस, हेल्थ रिकवरी, पैसा, हाउसेस, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत इंपॉसिबल लगने वाले गोल्स भी मैनिफेस्ट किए। नेविल गोडार्ड खुद भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस के एग्जाम्पल शेयर करते थे। एक फेमस एग्जाम्पल है, उन्हें बारबेडोस जाना था जब उनके पास पैसे नहीं थे। रियलिटी इम्पॉसिबल थी, लेकिन उन्होंने अपने माइंड में बार बार फील किया कि वो ऑलरेडी बारबेडोस में हैं, फैमिली के साथ मिल रहे हैं। कुछ टाइम बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो सच में चले गए। उनका मेन मैसेज था रियलिटी पे रिएक्ट मत करो, रियलिटी क्रिएट करो। अब इस बुक का कोर समझते हैं। इस बुक का नेम है द लॉ एंड द प्रॉमिस। द लॉ एंड द प्रॉमिस, यहाँ दो चीज़ें हैं। द लॉ मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल एंड द प्रॉमिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो में हम मोस्टली मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट ही समझेंगे। वन, आपकी इमेजिनेशन मजाक नहीं है। नेविल कहते हैं हर चीज़ दो बार बनती है, पहले इमेजिनेशन में फिर रियलिटी में। जैसे घर पहले आर्किटेक्ट के माइंड में बनता है, रिलेशनशिप पहले आपकी अजम्पशंस में बनती है, करियर पहले आपकी सेल्फ इमेज में बनता है। अगर आप अंदर सोचते हो थिंग्स नेवर वर्क फॉर मी, गेस व्हाट? माइंड कहता है ऑर्डर रिसीव्ड। 2, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ एफर्मेशंस रिपीट करना इनफ नहीं है, इमोशन ज़रूरी है। अगर आप 100 बार बोलो आई एम रिच पर अंदर फीलिंग हो काश होता ऐसा, तो मैनिफेस्टेशन वीक हो जाती है। नेविल कहते हैं जो फील होता है वही मैनिफेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब चाहते हो, इंस्टेड ऑफ मुझे जॉब चाहिए, फील करो ओ माई गॉड मुझे ऑफर लेटर मिल गया। बॉडी को बिलीव करवाना है। 3, लिव इन द एंड। ये उनकी सबसे फेमस टीचिंग है। मत सोचो हाउ व्हेन, बस एंड रिजल्ट में जियो। अगर शादी मैनिफेस्ट करनी है मत सोचो उसका मैसेज कब आएगा या वो कहाँ पे है, मेरी शादी कैसे होगी। थिंक मेरी शादी हो चुकी है। अगर हेल्थ है मैं कब ठीक होंगी, नहीं। थिंक थैंक गॉड आई एम हेल्दी। एंड स्टेट, बिकॉज यूनिवर्स प्रोसेस हैंडल खुद ही कर लेता है। 4, मेंटल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर क्या सोचते हो यही आपका फ्यूचर है। अगर कॉन्स्टेंटली मेरे साथ ही क्यों, लाइफ डिफ़िकल्ट है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग चीट करते हैं, मेरे पास तो कभी सेविंग ही नहीं होती है, तो आप वही री इन्फोर्स कर रहे हो। मेंटल डाइट मतलब नेगेटिव थॉट्स को जज नहीं करना है पर उन्हें परमानेंट घर भी नहीं देना है अपने माइंड में। रिप्लेस करो इन थॉट्स को, फ्रॉम नहीं होगा टू हो रहा है। 5th, रिविजन टेक्निक, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ बुरा हुआ उस मेमोरी को रीराइट करो। एग्जाम्पल, आज किसी ने इंसल्ट किया, नेविल कहते हैं रात को वो सीन इमेजिन करो बट इस बार वो इंसान आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ऐसे इमेजिन करो। क्यों? बिकॉज सब कॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है। आप इमोशनल ब्लूप्रिंट चेंज करते हो ऐसे अगर उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में रिवाइज करते हो अपने माइंड में। 6, अजम्पशन क्रिएट्स रियलिटी। ये भी पावरफुल है। अगर आप अज्यूम करते हो पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, गेस व्हाट? वही मिलेगा। अगर आप अज्यूम करते हो पीपल लव वर्किंग विद मी, रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी बिकॉज एनर्जी, बिहेवियर, डिसीजंस सब शिफ्ट होंगे। 7th, द SATS टेक्निक, स्टेट अकिन टू स्लीप। स्लीप के जस्ट पहले माइंड मोस्ट सजेस्टेबल होता है, मतलब सबसे ओपन होता है टू सजेशंस। नेविल बोलते हैं उस टाइम एक शॉर्ट सीन इमेजिन करो, नॉट अ फुल मूवी, बस 5 सेकेंड लूप। एग्जाम्पल, चेक रिसीव करना, वेडिंग रिंग अपने हाथ पे देखना, डॉक्टर कह रहे हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट, रिपीट टिल योर स्लीपी, वही चीज़ बार बार। 8, डोंट ऑब्सेस ओवर एविडेंस। बिग मिस्टेक, मैनिफेस्टेशन किया और फिर हर 2 मिनट चेक करना, मैसेज आया, पैसे आए, वेट कम हुआ। इससे ये मैसेज मिलता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। फेथ मीन्स इमोशनल पोजेशन बिफोर फिजिकल पोजेशन। उसको पहले इमोशनली फील करो, उसके बाद वो फिजिकली आपके पास आएगी। 9th, पीपल आर रिफ्लेक्टिंग योर अजम्पशंस। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचते हो मेरा बॉस मुझे इग्नोर करता है, एनर्जी चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, रिस्पॉन्स चेंजेस। रियलिटी उस अजम्पशन को ऑफन कंफर्म ही करेगी, इसलिए अपने अजम्पशन को शिफ्ट करो। माई वर्क इज़ वैल्यूड बाय माई बॉस। जो आप अज्यूम करते हो उसको चेंज करके देखो। 10,
फेथ इज इनर सर्टेनिटी। फेथ मतलब ब्लाइंड होप नहीं, फेथ मतलब इंटरनल नोइंग, लाइक ऑर्डरिंग फूड। आप किचन में जाके चेक नहीं करते हर मिनट, आपको पता है कि खाने का ऑर्डर दिया है, खाना बन रहा है, सो यू ट्रस्ट। मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल वैसे ही है। अब द प्रॉमिस, बुक का सेकेंड लेयर स्पिरिचुअल है। नेविल कहते हैं मैनिफेस्टेशन से भी बड़ा कुछ है, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी समझना कि डिवाइन पावर बाहर नहीं अंदर है। आप हेल्पलेस विक्टिम नहीं हो, आप कॉन्शियस क्रिएटर हो। इस बुक के बिगेस्ट लेसन्स 1 मिनट में आपको बताऊँ। लेसन 1, थॉट्स मैटर बट फीलिंग्स मैटर मोर। लेसन 2, इमेजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द विश फुलफिल्ड। लेसन 3, स्टॉप वर्शिपिंग योर करंट रियलिटी। 4th, मेंटल डाइट फ्यूचर बनाती है। लेसन 5, रिविजन पास्ट की इमोशनल पावर तोड़ सकता है। लेसन 6, assumptions become experiences। एंड लेसन 7, faith means calm certainty।